हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर के सेशन में। गाइस, आज है 12 जुलाई और आज हम जानने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इसमें एपिसोड में क्वेश्चन के माध्यम से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ये है कि छत्तीसगढ़ में पशुधन हेतु, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, पशुधन हेतु रोका छेका अभियान कब शुरू किया गया। आप सबको पता होगा कि जैसे ही खरीफ फसल की शुरुआत होती है, खरीफ फसल की बुआई होती है, उसके बाद से रोका छेका अभियान चलाया जाता है। तो हर साल, हर वर्ष अगर हम बात करें आपसे, तो हर वर्ष ये 22 जून को, 22 जून की अगर हम बात करें तो 22 जून को ये शुरू किया जाता था। बट इस साल जो है रोका छेका अभियान की अगर हम बात करें तो ये आपका 10 जुलाई को शुरू किया गया है। रोका छेका अभियान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो भी पशु होते हैं उनको रोक करके अगर हम बात करें तो पकड़ करके गौठानों में रखा जाता है। साथ ही साथ फसलों की सुरक्षा होती है, फसलों की भी सुरक्षा होती है और यहाँ पे पशुधन की भी सुरक्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस साल जो है रोका छेका अभियान की अगर हम बात करें तो ये शुरुआत की गई है आपका 10 जुलाई को। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 12वीं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डांस चैंपियनशिप में प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन है 12वीं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डांस चैंपियनशिप में स्टेट को यानी छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये 12वीं स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डांस चैंपियनशिप में, तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो यूपी स्पोर्ट्स डांस एसोसिएट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। डांस एसोसिएट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे इसमें छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला है, फर्स्ट पे है आपका छत्तीसगढ़ एंड सेकंड रैंक है आपका गुजरात का। तो ध्यान रखेंगे, गुजरात का। क्लियर, तो छत्तीसगढ़ को स्पोर्ट्स डांस चैंपियनशिप में, 12वीं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डांस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री द्वारा बिलासा देवी केवट, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, मुख्यमंत्री के द्वारा बिलासा देवी केवट की जीवनी पर लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया। ध्यान से देखें, पुस्तक के बारे में पूछा है, यानी इंपॉर्टेंट बुक्स में आप इसको नोट बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट बुक्स में आप यहां पर इसको नोट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर की रहने वाली बिलासा देवी केवट, जिनके नाम पर बिलासपुर एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है, जीवनी पर आधारित, उन्हीं के जीवनी पर आधारित शौर्य की प्रतिमूर्ति नाम का पुस्तक विमोचन किया गया है, यानी पुस्तक दिखाया गया, पुस्तक लॉन्च किया गया है, पुस्तक का विमोचन किया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर दंडकारण्य का गांधी ये बुक भी इंदरू केवट के नाम पर, इंदरू केवट याद रखिएगा, ये आप याद रखेंगे, इंदरू केवट के नाम पर लिखा गया है, दंडकारण्य का गांधी। तो ये एक आपका एक और इंपॉर्टेंट बुक हो गया। दो बुक को आप यहाँ पे मेंशन करके रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यह होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में राज्य सरकार ने 16 सुविधा युक्त कौन सा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में राज्य सरकार ने 16 सुविधाओं से युक्त, 16 सुविधाओं से लैस, यानी 16 फीचर्स के साथ कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान देंगे, राज्य सरकार ने अगर हम बात करें तो राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए, बिजली उपभोक्ता जितने भी घरेलू हों या फिर आपके कॉमर्शियल हों, सभी के लिए यहाँ पे मोर बिजली ऐप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें बिजली बिल के पेमेंट से लेकर के आपका नए बिजली कनेक्शन, बिजली काटने तक की सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। क्लियर रहेगा। तो 16 सुविधा युक्त मोर बिजली ऐप यहां पर लॉन्च किया गया है। अभी तक टोटल 10 लाख से भी इसके ज्यादा यूजर हो चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा इसके यूजर हो चुके हैं इस ऐप के। मोर बिजली ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग कंपनी के द्वारा यहां पर यह मोर बिजली ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की बात कही और यूएन के द्वारा इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस विश्व जनसंख्या दिवस 2022 को
11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। और हमारे विश्व की जनसंख्या हो गई 8 बिलियन, 8 बिलियन, याद रखेंगे आप, 8 बिलियन की जनसंख्या हो गई। इसका थीम क्या था? तो 8 बिलियन की आबादी, एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन एवं समानता के साथ हर किसी का विकास, ये थीम रखा गया था, ये उद्देश्य रखा गया था इस साल के विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा 11 जुलाई को हमारी जो जनसंख्या है पूरे विश्व में 8 बिलियन की हो चुकी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु किस लोगो को लॉन्च किया गया? अब ये जूट उत्पाद के लिए लोगो लॉन्च किया गया है हाल ही में यहाँ पर जूट मंत्रालय के द्वारा, और इसमें कौन सा लोगो लॉन्च किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जूट उत्पाद के लोगो लॉन्च करने का मेन उद्देश्य जो है, मुख्य पर्पस जो है, जितने भी हमारे जूट उत्पाद हैं उसको बढ़ावा देना, जूट उत्पाद को बढ़ावा देना, साथ ही साथ हमें जूट से होने वाले, जूट से जुड़े जितने भी किसान हैं, जुड़े लोगों का विकास, ठीक है, जूट के कार्य से जुड़े लोगों का विकास। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जूट मंत्रालय के द्वारा यहाँ आपका जूट मार्क इंडिया लोगो लॉन्च किया गया है, जिससे विश्व स्तर पर इंडिया के जूट की डिमांड बढ़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े और उसमें लगे व्यक्ति के रोजगार का सृजन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के किन 2 स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक स्थल घोषित करने की मांग की गई है? छत्तीसगढ़ में बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा नहीं मिला है। तो राष्ट्रीय स्मारक की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक स्थल के रूप में अभी बहुत ही दिनों से एक सवाल उठ रहा है, एक आवाज उठ रही है 2 जगहों को राष्ट्रीय स्मारक स्थल के रूप में नामित करने का। और हाल ही में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जी के द्वारा सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक स्थल करने की मांग की गई है। ठीक है, सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफाओं को राष्ट्रीय स्थल नामित करने की मांग की गई है। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में सीता बेंगरा और जोगीमारा को राष्ट्रीय स्मारक स्थल के रूप में मांग की गई है। चलिए, राज्य में विगत 2 वर्षों में वनों में कितना विस्तार हुआ है, यानी कि वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में कितना विकास हुआ है? तो ध्यान देंगे हाल ही में वन विकास रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। ठीक है, वन विकास रिपोर्ट यहां पर जारी किया गया और यहां छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो रैंकिंग है यह है आपका तीसरा, वन विकास में तीसरा। पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 106 स्क्वायर किलोमीटर का वन विस्तार हुआ है। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जो कि हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा सुरक्षित गुरुवार 17 सप्ताह का एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। 17 सप्ताह का एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, चाहे वो 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा, 8वीं से लेकर के 9वीं 10वीं का एक और उसके बाद 12वीं कक्षा, इन सबको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। और साथ ही साथ कोविड महामारी से बचाव हेतु किस तरीके से आपको रहना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, इन सारी चीजों पे, इन सारी बातों पे जोर दिया गया है और बच्चों को सुरक्षित गुरुवार के तहत जोड़ने का कार्य दिया गया है, कार्यक्रम चलाया गया है, जो कि 17 सप्ताह तक चलाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कोविड-19 से बचाव हेतु सुरक्षित गुरुवार का शुभारंभ किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा किस पोत का कमीशन किया गया? हाल ही में इंडियन नेवी ने एक नया अपना शिप कमीशन किया है और कमीशन करने का अगर हम बताएं तो ये कमीशन हुआ है वाइजैग में, विशाखापट्टनम में। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन से नए पोत का कमीशन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है LAH स्क्वाड्रन IANS 324, इस पोत का कमीशन किया गया है। फुल नेम है IAH स्क्वाड्रन IANS 324। कहां किया गया है? तो वाइजैग में, याद रखेंगे आप, वाइजैग में।
ठीक है। वाइस एडमिरल जो है सेना के यानी इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो वाइस एडमिरल के द्वारा इसका कमीशन किया गया, वाइस एडमिरल के द्वारा इसका कमीशन किया गया। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा IANS 324, IANS 324। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुसेना ने किस प्रमुख योजना के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ MOU हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान देंगे यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये MOU इसलिए साइन किया गया है कि जितने भी आर्मी से रिलेटेड लोग हैं, आर्मी पब्लिक है, आर्मी के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइंड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, स्पेशली डिजाइंड प्रोडक्ट और साथ ही साथ बीमा, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, जीवन बीमा हो या दुर्घटना बीमा हो, इन सारी चीजों के ऊपर PNB के साथ वायुसेना का हाल ही में एक MOU हस्ताक्षर किया गया है जिसका नाम है PNB रक्षक प्लस। ठीक है, इस योजना के तहत बीमा दिया जाएगा, दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, चाहे रेल दुर्घटना हो या वायु दुर्घटना हो। वायुसेना के लोगों को अगर हम बात करें वायु दुर्घटना में कहीं पे मृत्यु हो जाती है या शहीद हो जाते हैं वो लोग, तो इसके लिए यहाँ पे वायु दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल की किस महिला को फोर्ब्स 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे फोर्ब्स 2022 की अगर हम बात करें तो इसकी सूची जारी की गई है, लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से भारतीय मूल की जयश्री वी उलाल, याद रखेंगे आप, जयश्री वी उलाल को 15वां रैंक दिया गया है, 15वां रैंक दिया गया है मोस्ट पावरफुल या मोस्ट रिचेस्ट फीमेल इन USA। ठीक है, यहां पे 15वां रैंक दिया गया है। ये है आपका, ये आपको अगर याद रखना होगा यहाँ पे स्टार नेटवर्किंग के ठीक है, नेटवर्किंग की CEO एंड चेयरमैन है, ठीक है, CEO एंड चेयरमैन है। साथ ही साथ इनको 2018 में वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ CEO का अवार्ड दिया जा चुका है। वर्ल्ड का अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ CEO का अवार्ड 2018 में दिया जा चुका है जयश्री वी उलाल को। क्लियर रहेगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका C, जयश्री वी उलाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में भारत के उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है? तो ध्यान देंगे भारत के उपचुनाव आयुक्त से आपको 2-3 चीजें आपको लिखना होगा, याद रखना होगा। चुनाव आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त के बारे में भारत निर्वाचन आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। और चुनाव आयुक्त के बाद यहां पे सबसे पहले आप मुख्य चुनाव आयुक्त को याद रखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद चुनाव आयुक्त, इसके बाद आते हैं आपके उप चुनाव आयुक्त। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में पूछा गया है उप चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त है अभी राजीव कुमार, ठीक है। उसके बाद चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे। उसके बाद उप चुनाव आयुक्त RK गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अब बात आती है चुनाव आयोग का काम क्या है? तो भारत निर्वाचन आयोग जो है ये काम करती है राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके बाद उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके बाद MP सांसद की अगर हम बात करें इसका चुनाव कराती है। उसके बाद MLA का चुनाव कराती है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल में आपको याद रखना है कौन भाग ले सकता है? इलेक्टेड MLA MP, ध्यान देंगे इलेक्टेड MLA MP। उसके बाद आता है MP सांसद और MLA, इन दोनों का किसके द्वारा चयन होता है? तो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव का प्रक्रिया क्या है? तो याद रखिएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बैलेट सिस्टम के द्वारा,
ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्लियर ये सारी चीजें, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा आर के गुप्ता। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस यानी मत्स्य पालन में जुड़े लोगों के लिए किसान दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस यहां पर आपका 10 जुलाई को मनाया गया, 10 जुलाई को मनाया गया। अब यहां आपको 2-4 इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना है, जैसे जुलाई 2 को, 1 जुलाई को क्या मनाया गया? चिकित्सा दिवस। साथ ही साथ और क्या मनाया गया? जीएसटी दिवस। 2 जुलाई को यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम से यूएफओ डे मनाया गया। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ऐसे सारे आप डेट्स को याद रखेंगे। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा 10 जुलाई, यानी कि करेक्ट इज द ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड हैंग हो गया है, 1 मिनट आप रुक जाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, जिससे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे अभी हमको आप 1 जुलाई से लेकर के आपको टोटली 11 जुलाई तक का, जैसे आप 12 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आपको 1 जुलाई से लेकर के पूरा का पूरा 11 जुलाई तक के सारे डेट्स याद होना चाहिए कि कौन कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया। इन सारी चीजों पे आपका ध्यान होना जरूरी है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डेज मिस ना हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड चीजों के बारे में आप चाहे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखें, स्मारक के रूप में देखें, या अच्छा संरक्षित जगहों के बारे में देखें, आप सबको यहां पर याद रखना जरूरी होगा। ठीक है, याद रखना जरूरी होगा। चलिए अब हम आते हैं यहां पर अपने आज के इस सेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। ठीक है, हम देखेंगे यहां पर कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन था। पहला अब क्वेश्चन था राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये सेलिब्रेट किया गया 10 जुलाई को। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बॉर्न ग्लोबल, ध्यान से देखेंगे, हाल ही में किस देश में बॉर्न ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन बर्लिन में हुआ है, जर्मनी में हुआ है। कहां हुआ है? जर्मनी में हुआ है। अब जर्मनी की जब बात आती है तो आपको यहां पे हिटलर को याद रखना होगा, हिटलर को याद रखना होगा, 1945 का टाइम याद रखना होगा, 1939 से लेकर के 1949 तक का टाइम पीरियड याद रखना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार याद रखना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार याद रखना होगा। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1990 आपको याद रखना होगा, 1990 याद रखना होगा। जर्मनी का, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसको आपसी सहमति से दोनों क्षेत्रों के लोगों ने इस दीवार को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जर्मनी और बर्लिन का आप ये कहानी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद डेनमार्क से रिलेटेड चीजों को याद रखेंगे। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, ये 3 जगहों का हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में 1, 2, 3 रैंकिंग रहती है। ध्यान रखिएगा, हंगर इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, या फिर आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर आप इनकी रैंकिंग देखोगे तो आपस में यही 3 कंट्रीज का, यहां यूरोपियन कंट्रीज का चेंज होते रहता है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर होगा जर्मनी। ठीक है, बॉर्न ग्लोबल डायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ है। चलिए, ये था आज का सेशन। अब यहां से आपका स्टूडेंट धर्मा का टाइम है। आप यहां पर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। हाल ही में राज्य के किस जिले में कोरंडम की खोज की गई है? राज्य के किस जिले में कोरंडम की खोज की गई है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है बस्तर, सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। लास्ट में अगर हम बात करें तो 11 जुलाई के करंट अफेयर के साथ 11 जुलाई के क्वेश्चन का आंसर होगा भारत, क्योंकि भारत को ही अमूर्त सांस्कृतिक के धरोहर स्थल के
लिए चुना गया है भारत को। और इससे पहले भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो दिया गया है 2022 से लेकर के 26 तक का। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो 2018 से लेकर के 2022 तक भी भारत को ही अध्यक्ष बनाया गया है। किसके लिए? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के लिए। क्लियर रहेगा? ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, ग्लोबल संस्था है। चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार होता है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप ये मत समझिए कि आपसे जो क्वेश्चन बन रहा है आप बनाए, आपको पता है, आप वहां पर लिख देंगे, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगता है। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।